Welcome back to the channel. Today we are going to do our next topic of filter series, that is our advanced filter. एडवांस फिल्टर बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है हमारा? देखिए, काम तो यही करता है कि फिल्ट्रेशन और समराइजेशन ऑफ डेटा एनालाइज भी करता है, लेकिन एडवांस फिल्टर में जो एडवांस चीज़ है वो ये है कि ये सिंपल फिल्टर की तरह डेटा को सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के साथ फिल्टर नहीं करता. यू कैन जस्ट अप्लाई योर रैंडम कंडीशंस, रैंडम क्राइटेरियाज एज वेल, राइट? सो वो हम किस तरीके से करेंगे और उसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ये आप सुने पहले. तो हमें सबसे पहले तो क्राइटेरिया चाहिए, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. क्राइटेरिया अप्रैल का मैंने यहाँ पे डाला है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जैन फेब मार्च और अप्रैल ये पूरा डेटा है हमारे पास. हम जाएंगे सीधा डेटा टैब में, क्योंकि डेटा टैब में ही हमारा एडवांस फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, जस्ट जो सिंपल फिल्टर है उसकी जस्ट साइड में. तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सेलेक्ट ऑल द डेटा. जो पूरा डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए की हेल्प से. देन वी विल क्लिक ऑन एडवांस फिल्टर. एडवांस फिल्टर का एक डायलॉग बॉक्स जब ओपन होता है तब इसमें कुछ चीज़ें ये पूछता है. सबसे पहली बात है कि हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें एडवांस फिल्टर अप्लाई करते हुए फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस नहीं करनी है. द रीज़न इज़, जब हम फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं एडवांस फिल्टर को, तो जो कंटेंट है वो वहीं के वहीं आपका श्रिंक होके, जैसे सिंपल फिल्टर में था कि वहीं श्रिंक होने के बाद आपको फ़िल्टर डेटा दिखाई देता था, वही आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपके पास कंट्रोल ज़ेड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है टू रिकवर द ओल्ड एंड ओरिजिनल डेटा. तो ओरिजिनल डेटा को हमें रिमूव करने का तो ऑप्शन है ही नहीं, वो हमें करना ही नहीं है. सो फॉर दैट केस वी जस्ट हैव टू क्लिक ऑन कॉपी टू अनदर लोकेशन. लिस्ट रेंज के अंदर हम वो वाला डेटा सेलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें एडवांस फिल्टर अप्लाई करना है. जैसा कि आपने पहले देखा था कि जो सिलेक्शन ऑफ डेटा था वो सिर्फ आधे डेटा का था, तो यहाँ पे हम पूरे डेटा को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे. देन वी विल गो टू क्राइटेरिया रेंज. अब क्राइटेरिया रेंज से सिंपल पता चल रहा है हमें क्या सेलेक्ट करना है. अपना क्राइटेरिया या कंडीशन जो हमने अप्लाई किया है वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे हमें क्राइटेरिया रेंज में विद हेडिंग हमारा प्रॉपर जो क्राइटेरिया मैंने रैंडमली डाल दिया, यहाँ पे वैल्यू है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. लेकिन मुझे क्या चाहिए, फिल्टर करके वही डेटा चाहिए जो 6 लाख से अबव हो. मैंने ये कंडीशन डाली है, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इस दोनों चीज़ों को हम सेलेक्ट करेंगे विद हेडिंग. तो ये अप्रैल जो मैंने लिखा है ये हेडिंग इसलिए लेने क्योंकि वो रेफरेंस लेगा. फिर अगर आपने हेडिंग नहीं ली है और रैंडमली सिर्फ और सिर्फ आपने क्राइटेरिया डाला है, तो हो सकता है आपका जो डेटा है वो मिसमैच हो जाए और इवन वो रिजल्ट ही या फिर आउटपुट ही ना दे. सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट बोथ द हेडिंग्स एंड द क्राइटेरिया. अब कॉपी टू में हम क्या करेंगे, कॉपी टू में वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें फिल्टर डेटा पेस्ट करना है. तो हम कॉपी टू में एक ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे की तरफ, एंड वी विल क्लिक ऑन यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली एंड जस्ट प्रेस ओके. सो एज यू कैन सी कि हमारा वही डेटा दिखाई दे रहा है जो 6 लाख से अबव हो अप्रैल का. बाकी तो अपना हिसाब से दिखाएगा वो, लेकिन जो प्रोडक्ट डी और आई है ये दोनों ही अप्रैल में 6 लाख से अबव हो. तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, हमारा एडवांस फिल्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रैंडमली कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, प्लस एनालाइजिंग भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू, बाय बाय.